झारखंड ने अपना लाल खो दिया। देश की सेवा करने वाला जवान देश में ही जिंदा जला दिया गया। कहते हैं कि धरती का सबसे बड़ा बोझ एक पिता के कंधे पर बेटे की अर्थी होती है। आज मिथिलेश दुबे ने अपने बेटे को ही जनाजे का कंधा दिया। वही बेटा जिसे कभी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसे अपने पीठ पर बैठकर कोयल नदी में तैरना सिखाया, आज उसी नदी में बेटे का अवशेष बहा रहे हैं। आंखों से कभी ना खत्म होने वाली धारा चल रही है। परिवार में चीख है, माँ की आंखें सूख चुकी है, धरती पर शरीर है लेकिन प्राण चार कंधों पर जा रहा है। दहाड़ मारकर रोते लोगों में अफसोस और आक्रोश दोनों है। बुजुर्ग पिता को समय ने ऐसा दर्द दिया जो कभी ना सुना जाएगा ना लिखा जाएगा। नौसैनिक के सम्मान में आज शिव मंदिर घाट पर भीड़ उमड़ पड़ी। पूर्व से लेकर वर्तमान तक सभी माननीय रहे मौजूद, लेकिन कोई इस भीड़ को कह दे ये एक सपना है। हकीकत में मेरा बेटा जिंदा है। क्या कसूर था मेरे बेटे का, क्यों मार दिया? इस दुख का इंसाफ कौन करेगा? सोचा था छोटी बहू लाएंगे, घर में एक बार फिर से खुशियां होंगी, हर तरफ उल्लास होगा, लेकिन ये मातमी शोर अब मुझे जीने नहीं देगा। सेना के जवानों ने भी अंतिम सलामी देकर अपनी साथी को विदा कर दिया। वहीं झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सूरज को अंतिम श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि आज सूरज का अस्त हुआ है, यह घटना बहुत ही दुखद है। हमारी सरकार और महाराष्ट्र की सरकार मिलकर इनके हत्यारों को खोज निकालेंगे। आना लाजमी था क्योंकि हम भी मनुष्य हैं और ये जो घटना हुई है अत्यंत ही विभत्स घटना जिसको कहा जाएगा, विपद अपराध की श्रेणी में इस घटना को रखा जा सकता है कि हमारे वीर सपूत जो पलामू के लाल और पूर्वडिहा के उगते सूरज का असमय अस्त हो गया है। आपराधिक तत्वों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है और बहुत जल्द हमारी सरकार, महाराष्ट्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के साथ संपर्क स्थापित करके और इस घटना से पर्दा उठाने का काम करेगी और दोषियों को जेल की सलाखों में भेजने का काम करेगी। सूबे के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर मृतक नेवी के जवान सूरज दुबे के पैतृक आवास पलामू के पूर्वडीहा गांव पहुंचे। मंत्री के गांव पहुंचते ही गांव वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। गांव वाले अपने गांव के होनहार जवान की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पूरा गांव गम के माहौल में है। परिजनों को यकीन नहीं हो रहा कि मेरा सूरज अस्त हो गया। मंत्री के पहुंचते ही परिजन मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि मेरा बेटा घर से निकला ड्यूटी के लिए, चेन्नई तक पहुंचा, आखिर वह 1400 किलोमीटर दूर पालघर कैसे पहुंचा? यह बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। उसका दोस्त आखिर बार बार फ़ोन क्यों कर रहा था? पालघर एसपी का फ़ोन आया था, उन्होंने बताया कि सूरज घायल है। मेरे भाई को शहीद का दर्जा मिले और इसका खुलासा जल्द से जल्द हो। घर पर किसी को भी फिरौती के लिए फ़ोन नहीं आया था। इस घटना के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि वास्तविक न्याय के लिए केंद्रीय स्तर पर इसकी अविलंब किसी एजेंसी की प्रतिनियुक्ति की जाए और शहीद के दर्जा के लिए विशेष अवधि न ली जाए। यह 10 दिनों के अंदर में ही इसकी पूर्णता होनी चाहिए। मेरी औकात वहाँ तक पहुँचने की नहीं है। जो नेवी रक्षा विभाग का एक संस्था है, वहाँ भी शक की सुई पूर्णतः मेरी जाती है। वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा, निश्चित रूप से यह दुख की घड़ी है, पलामू प्रमंडल के लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए। वीर सपूत जो नौसेना में थे, उनकी जघन्य हत्या महाराष्ट्र के पालघर में की गई। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, अभी झारखंड के गृह सचिव से बात कर महाराष्ट्र और तमिलनाडु के पुलिस से संपर्क करवाकर इसकी जाँच तय सीमा में कराने की बात करेंगे। हमारी राज्य की पुलिस भी सक्षम है। वैसे भी महाराष्ट्र पुलिस काफ़ी सक्रिय है। आने वाले 1-2 दिनों में इसका खुलासा हो जाएगा। यदि घटना का उद्भेदन नहीं हो पाता तो परिवार के लोग जिस एजेंसी से चाहेंगे उस एजेंसी से जांच करवाई जाएगी। निश्चित रूप से आज बहुत दुख की घड़ी है पूरे पलामू प्रमंडल, जिन्हें कहें कि पूरे राज्य के लिए, कि हमारे वीर सपूत
जो नौसेना में सेवारत थे और अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने छुट्टी के बाद जा रहे थे और उनकी जघन्य हत्या कर दी गई है महाराष्ट्र के पालघर में। और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। अब तो जो चले गए उनको लौटाया नहीं जा सकता है, लेकिन सरकार इस में पूरी तरह से इस परिवार के साथ है और जो भी इस घटना में दोषी होंगे, जिनकी भी संलिप्तता होगी, चाहे साजिशकर्ता हों या घटना को अंजाम देने वाले हों, महाराष्ट्र सरकार से हमारे गृह सचिव स्तर से वार्ता करके और इस पर से जल्द पर्दा उठेगा। जो भी अपराधी होंगे, जो भी साजिशकर्ता होंगे, उनका चेहरा बेनकाब होगा। उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और परिवार को जो भी अपने जिस नौसेना में कार्यरत थे वहाँ से जो भी सरकारी प्रावधान के अनुरूप तो उन्हें जो भी सहायता, जो भी सुविधा मिलनी है वो मिलेगी ही। और राज्य सरकार की ओर से भी प्रावधानों के अनुरूप और उससे हटकर भी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री काफ़ी इन मामलों में बहुत कुछ हटकर निर्णय लेते हैं और मुझे उम्मीद है कि इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री का कुछ ऐसा निर्णय होगा कि जिससे परिवार को आजीवन उसका लाभ मिल सके। नौसेना के हमारे जवान सूरज कुमार दुबे जो पलामू के निवासी थे, जिस तरह पालघर महाराष्ट्र में किडनैप कर खंबे में बांधकर जिस दर्दनाक से उसे जलाया गया, उस घटना की भी भारतीय जनता पार्टी और झारखंड की 3.25 करोड़ जनता इस निर्मम घटना की निंदा करती है और भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है, स्वयं उनके परिवार के लोग भी मांग की है कि इस घटना की पूरी जांच सीबीआई से कराए। तो उन परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी भी मांग करती है कि इस घटना की निर्मम जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि पूर्व में भी महाराष्ट्र के पालघाट में साधुओं को जिस तरह की निर्मम घटना हुई थी और लीपापोती की गई थी, तो ये एक नौसेना के जवान जिसने देश के लिए अपनी जवानी दी और उसके साथ इस तरह की निर्मम हत्या का सीबीआई से जांच हो, ये भारतीय जनता पार्टी झारखंड की जनता मांग करती है। उत्तराखंड जल प्रलय के बाद लोहरदगा के 9 युवक लापता हैं। सभी चमोली में एनटीपीसी के डैम के निर्माण में मजदूरी करने गए थे। 23 जनवरी को सभी युवक काम करने गए थे। रविवार को 9:45 तक इनकी बात परिजनों से हुई। काम पर निकलने से पहले इन लोगों ने परिवार को फ़ोन किया था। सबका फ़ोन ऑफ मिल रहा है। परिवार के सदस्यों ने जिला प्रशासन से इन्हें ढूंढने की मदद की गुहार लगाई है। लापता युवकों में 23 वर्षीय रविंद्र उरांव, 19 वर्षीय ज्योतिष बालखा, 20 वर्षीय नेमसम बाखला, 27 वर्षीय सुनील बाखला, 49 वर्षीय उरावल बाखला, 22 वर्षीय दीपक कुजूर, 31 वर्षीय मजनू बाखला, 23 वर्षीय विकी भगत और 29 वर्षीय प्रेम उरांव लापता है। एक ही गांव के 9 युवकों के हादसे में लापता होने के बाद परिजन और ग्रामीण काफ़ी चिंतित है। सभी किस्को थाना अंतर्गत बेठट के चोटनी गाँव के हैं। परिजनों का कहना है उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। किसी तरह गांव में खेती कर खाने पीने का जुगाड़ बड़ी मुश्किल से होता था। साथ ही यहां काम करने से पैसे बचते नहीं, जिसके कारण बाहर कमाने जाना पड़ता है। अच्छा, मेरा बड़ा बेटा है। हमसे तो बात नहीं हुआ था, हमने बात करने किए थे। मेरा से बातें नहीं किया, लड़का साहब से बात किया, बोला कि हम जा रहे हैं हिसाब से बोल के। तो हम बोले कि काहे जा रहा है, कितना दूर जा रहा है? तो बोला कि उत्तराखंड जा रहा है, यही लड़का साहब के साथ होके ऐसा बोला। और कपड़ा उपड़ा सजाया, उसका बाद में चल गया। ऐसा बहुत ही गंभीर है। सभी माताएं दुखद है, परेशान है और पता नहीं चल रहा है। इसके कारण और भी ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं। धैर्य की बांध टूटते जा रही है और हमें झारखंड सरकार से गुजारिश करती हूँ कि उन लोगों
लोगों का जल्द से जल्द पता लगाए। और उत्तराखंड सरकार से भी हम गुजारिश करते हैं कि वे हमारे बातों को ध्यान में रखते हुए हम काम करें। है सर, 3 जन बच्चे हैं, लड़की 2 बच्चे हैं, 2 लड़की बच्ची, 1 लड़का है। परिवार का स्थिति बहुत खराब है सर। 23 तारीख को ही गया है। अच्छा, बच्चे कहाँ लापता? सर मेरा गांव का 9 आदमी मिसिंग है। गया था काम करने उत्तराखंड चमोली। ये लोग NDRF जो कंपनी है डैम बांध रहा था, उसी में लोग काम कर रहा था। और कल 9 बजे तक ये लोग से बात हुआ, 9:30 बजे तक। और 10 बजे के बाद फ़ोन किया गया तो ये लोग का फ़ोन नहीं लग रहा है। सभी का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, किसी का फॉरवर्ड आ रहा है, किसी को फ़ोन नहीं लग रहा है। सर मैं सुबह गया थाना में FIR किया। और उसके बाद आज दोपहर में गया जिला सचिवालय DC को आवेदन दिया। अब देखिए क्या हो पता है। पैसा मेरा बेटा सुनील बकला है, उसका अरे नेमहास बकला 2 ना भाई गया है। आज शनिवार को बात किए थे रात को सुनील से कि हम नहाने आए हैं माँ। 8 बजे रात को फ़ोन किए थे, हम नहाने आए हैं, बहुत जोर से गर्भ गए। बेटा है दीपक। अच्छा, कब गया काम करने? वो कैसे गया? वो 23 तारीख को गया। बातचीत हुई है उससे? नहीं, शनिवार को बातें नहीं हुई। 23 तारीख को गया है। अच्छा, कौन है आपका? बेटा है मेरा रविंदर। कितना उम्र है उसका? 23। तो हम बोले कि मात जाओ बेटा, तो वो बोला कि हाँ माँ टमाटर सब डालेंगे उसके बाद मिल जाए। वहीं इस मामले में लोहरदगा उपायुक्त दिलीप कुमार टोपो ने कहा कि किस्को प्रखंड के बेहट गांव में 9 युवकों के उत्तराखंड लापता होने की सूचना मिली है। वहां से 2 आदमी NTPC में काम करने गए थे, जैसा मुझे जिला परिषद सदस्य ने बताया। मैंने कमिश्नर दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल और आपदा प्रबंधन सचिव को अवगत करा दिया है। DM चमोली से कांटेक्ट कर उनकी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वह स्पॉट पर है, उनसे बात नहीं हो पाई है। यहाँ किस्को प्रखंड में बेठाट गांव है, वहाँ से 9 आदमी NTPC में काम करने के लिए गए थे, जैसे कि अनमोल तिर्की सदस्य जिला परिषद ने बताया। तो हम लोगों ने कमिश्नर दक्षिण छोटा नागपुर को, आपदा प्रबंधन सचिव को अवगत करा दिया है और DM चमोली से कांटेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। अभी वो स्पॉट पे उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन NTPC वाले से दंडियाल भी हैं वहाँ इंचार्ज, उनसे बात हुई। उन्होंने बताया कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, NDRF का टीम है। और ये भी पता चला है कि 16 आदमी जो प्लांट में है उनको रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन ये नहीं पता चल पाया है कि यहाँ के 9 आदमी हैं उनकी स्थिति क्या है। हम लोग लगातार संपर्क में हैं। अब जैसे पता चलेगा आप लोगों को और घर वालों को तुरंत हम लोग सूचित करेंगे। कहते हैं जब इश्क परवान चढ़ता है तो जाति धर्म भेदभाव हर कुछ खत्म हो जाता है। झारखंड के धनबाद में ही कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां 2 नाबालिग सहेलियों ने आपस में मंदिर में जाकर शादी रचा ली और परिवार वालों से अलग रहने की ठान ली। हालांकि कपल में एक की उम्र 14 साल है तो दूसरी की 13 साल, जिस कारण पुलिस ने इन दोनों को फिलहाल बालिग होने तक अपने अपने परिवार के पास रहने भेज दिया है। दरअसल दोनों ही सहेलियों का नाम पूजा है। दोनों धनबाद के सराय ठेला थाना क्षेत्र के सुगियाडी की रहने वाली है। इस कपल में से एक 14 वर्षीय पूजा अपने आप को अपनी प्रेमिका का पति बताती है। वो लड़के जैसे हेयर स्टाइल और कपड़े पहनती है और किसी लड़के की ही तरह बिना किसी झिझक के बेधड़क किसी का भी सवाल का जवाब देती है। जबकि 13 वर्षीय पूजा एक लड़की की तरह काफ़ी सौम्य और सरल नजर आती है। वो हर सवाल का जवाब काफ़ी रुक कर और अपने प्रेमी से उसका जवाब सुनकर ही देती है। इस कपल में पति बनी 14 वर्षीय पूजा ने बताया कि वो बचपन से ही एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रहने की बात कहती है। उसने बताया कि कुछ दिन पहले ही उसने घर से भागकर एक मंदिर में जाकर एक दूसरे से शादी रचा ली और पास ही एक झोपड़ी में रहने लगी। इस बीच वो दोनों अपने एक फ्रेंड से भी मदद लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा मामला देख उसके फ्रेंड ने भी उसकी मदद करने से मना कर दिया,
जिसके बाद वो दोनों अपने घर वापस आ गए। इसी बीच 13 वर्षीय पूजा की मां ने पूजा की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखा। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो पाया। इसके बाद तत्काल दोनों परिवार के लोगों ने इन दोनों को लेकर सरायठैला थाना पहुंची, जहां पुलिस ने इन्हें धनबाद महिला थाने के हवाले कर दिया। थाने में बैठी 14 वर्षीय पूजा मीडिया के हर सवालों का बेबाकी से जवाब देते हुए कहती है, अभी हम दोनों नाबालिग हैं। जब हम बालिग हो जाएंगे तो अपनी पत्नी को उसके घर से ले जाएंगे और अपने साथ ही रखेंगे, और मैं इसे इतना प्यार दूंगा कि दोबारा कभी पुलिस थाना का मुंह देखना ना पड़े। इस बीच यदि उसके साथ उसके घर वाले ने कोई जाति की तो मैं उसी वक्त उसके साथ अपने साथ ले जाऊंगा। इसी शर्त के साथ हम अपने अपने परिवार के पास बालिग होने तक लौट रहे हैं। पूजा कुमारी। अच्छा उसका भी नाम है पूजा। अच्छा, कब से उसको आप जान रहे हैं? बचपन से। बचपन से? हाँ, क्या सोच के बचपन से हम तो इससे प्यार करते थे, जान से ज़्यादा हमसे प्यार करती हैं। ना रह पाएगी मेरा बहन, नहीं रह पाएगी। तो हम लोग शादी की एक मंदिर में, और हम लोग शादी करके एक तालाब के बगल में जंगल तरह था, एक झोपड़ी तरह, वहाँ रहे थे। इसके बाद एक फ्रेंड के घर में, वो लोग कभी घर में तो नहीं रह सकते हैं ना, इसीलिए वहाँ से निकल गए, घर आ गए। घर से आए तो ये लोग पुलिस थाना लेकर आए, तो यहीं से बात कर लेते हैं। आने खोजे थे, इनकी मम्मी नहीं आने दे रही थी पुलिस थाना, तो नहीं आने दी तो बाद में तय किए ना, तो इसका बिना हम नहीं रह पाएंगे, इसका बिना मर जाएंगे, इसका किसी से रिश्ता लगा लेगा तो हम जान दे देंगे। वो 18 साल के बाद हम इसको लेकर आ जाएंगे। अभी कितना उम्र है? अभी 14। 13। अपने घर से हमको टान के लाई थी, वही मंदिर पे ले गई, सिंदूर लाए, मंगलसूत्र लाए, पहनवाए। मम्मी लोग बोल रही है, वो उसकी भी मम्मी बोल रही थी आगे तुम इसका साथ रहना खोजती तो रहो। आगे बोली कल आई थी तो उसकी मम्मी बोली जिसका साथ रहने खोजे तो इसके घर में रहो। इसके बाद बोला हम ले जाएंगे, जब हम रख पाएंगे, खिला पाएंगे, कमा पाएंगे। हम कैसे नहीं रखेंगे, हम रखेंगे ना। हम तो पुलिस में शिकायत तक नहीं आने देंगे, हमेशा रखेंगे उसको। तो इसकी मम्मी लोग कर दी, तो सब लोग बोले 18 साल हो जाएगी तब उसको लेकर आना। तो हम बोले ठीक है, इसको 18 साल हो जाएगी तो हम लेकर आएंगे। तो आगे इसको कहीं ले जाएगा, कहीं छोड़ देगा, मारेगा, पीटेगा, तो हम लेकर आ जाएंगे। वहीं पत्नी बनी 13 वर्षीय पूजा बताती है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरा पति है और मैं उसकी पत्नी, लेकिन अभी हम नाबालिग हैं, इसलिए फ़िलहाल हम अपने परिवार के पास वापस जा रहे हैं। बालिग होने पर मेरा साथी मुझे अपने साथ वापस ले जाएगा। वो आपका? पूजा कुमारी। अच्छा, कहाँ रहती हो? सुगिया। क्योंकि वो मेरे बचपन का प्यार है, हम उसके बिना नहीं रह सकते, ना वो मेरे बिना रह सकते। हम लोग का फैसला नहीं थाना में किया 18 साल के बाद मिलेंगे। हाँ, 18 साल के बाद मिलेंगे, तभी तुम लोग का हो सकता है। अभी तुम लोग को मिलना भी नहीं है, और एक फोन कुछ नहीं करना, बात भी नहीं करना। अच्छा, वो पति है। घर में बोल रहे इसको वहीं रखेंगे, घर में बोला वहीं रखेंगे, 18 साल के बाद आएंगे। वहीं दोनों के परिजन इनकी इस हरकत से हतप्रभ है और काफ़ी गुस्से में भी। वो अपनी बेटी को अपने पास ले जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कभी एक लड़की दूसरी लड़की से शादी कर सकती है क्या? वो इनके इस रिश्ते को किसी कीमत पर अपनाने को तैयार नहीं है। क्या करेंगे, उन लोग को बोल दिए हैं कि दोनों को ये कर दीजिए, दोनों अलग रहेगी। हम अपना बेटी के ले जा रहे हैं, मेरा बेटी मेरा पास रहेगी, उसका बेटी उसका पास रहेगी। आप लोग को कब पता चला कि ये लोग शादी कर रहे हैं? हम लोग को कल पता चला कि लोग शादी कर रहे। कब शादी की थी लोग बताइए? कल शादी की। कल ही शादी की। सिंदूर भी दिया है, पता नहीं। अब देखें मांग में सिंदूर मंगलसूत्र देखें। हम लोग सोच रहे हैं कि मेरा बेटी मेरा हो जाए, उसका बेटी उसका हो जाए। हम उसके साथ में शादी, लड़की लड़की शादी होता है, बोलिए हम ले जाएंगे अपना बेटी को। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए फिलहाल दोनों को समझा बुझाकर उनके परिजनों के साथ वापस भेज दिया। ये सरायढीला थाना अंतर्गत का मैटर है। सरायढीला थाना में ये दोनों गई थी, और वहाँ से महिला पदाधिकारी और एक आरक्षी के साथ में यहाँ महिला थाना लाया गया है। दोनों से पूछताछ हो रहा है। दोनों बतला रही है कि हम लोग मंदिर में शादी कर लिए हैं, चूँकि दोनों नाबालिग लड़की हैं। नहीं, दोनों ने एक्सेप्ट कर रहा है कि हम लोग अभी अपने अपने घर चले जाएंगे। अच्छा।